क्या पाकिस्तान करने जा रहा है इजराइल को रिकॉग्नाइज, यानी कि इजराइल को मान्यता देने जा रहा है? ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका का प्रेशर है। और इस अमेरिका के प्रेशर के बाद अगर हम आपको दिखाएं तो जो बातचीत हुई सामने मार्को रूबियो की और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार की, उस बातचीत के बाद दोनों सामने तो आए, लेकिन आकर के दोनों ने कुछ बोला नहीं। इन्होंने बोला भाई हम अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन करेंगे। पता ये चला कि भाई अमेरिकन ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को समन करा, बेटा इधर आ। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो बारीक एक चाल चली है, एक इंतहाई बारीक ये चाल है जिसके सबूत आना शुरू हो चुके हैं। लगा तो ये था कुछ दिन पहले कि ईरान अमेरिका वॉर खत्म होने जा रही है अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला धचका या पहला बॉम्ब शेल तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल गिराया। एक चीज तो ये पता चल रही है, वो ये कह रहे हैं, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इजराइल को रिकग्नाइज करें, और पाकिस्तान के ऊपर भी एक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी रिकग्नाइज करना है। और ये शायद पाकिस्तान ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि फाइनली उस लंच का जो हमको वो देना पड़ेगा खामियाजा, वो इस हद तक हमको देना पड़ेगा। ये सब इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रैप एक्चुअली व्हिच वाज सेट फॉर मुनीर। आपको फील्ड मार्शल बनाए, ऐसे ही थोड़ी बनाए। बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 7 मुसलमान ममालिक, और उसका नाम था बोर्ड ऑफ पीस। अब तो वो बोर्ड ऑफ वॉर बन गया है, और मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस जो ईरान की जंग है उसके मलबे तले दफन हो। इब्राहिमिक अकॉर्ड बनाया जा रहा है, अब उसमें क्या है, पाकिस्तान को एक वो है, हम इजराइल के आगे नहीं झुकेंगे। तो बेटा ठंडी नहीं मिलेगी, जिंदा रहना है, हाँ जी, साष्टांग दंडवत करो। तुम्हारे पासपोर्ट में क्या है, केवल 2 शब्द इरेज करने हैं, नॉट फॉर इजराइल, बाकी ठीक है, एक सेंटेंस मिटाना है, बाकी वैसी के वैसी चलेगा। आगे आने वाले पासपोर्ट में तुम ये एक लाइन मत प्रिंट करो, हो गया। जय हिंद दोस्तों, इशाक डार पहुंच चुका है अमेरिका। अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर मैंने साइन नहीं किया तो अमेरिका मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना भीख मिलेगी, ना खैरात मिलेगी, ना तो आईएमएफ से कोई फंड मिलेगा, क्योंकि आईएमएफ के फंड के बिना पाकिस्तान चल नहीं पाता है। और अमेरिका से पंगा लेना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। लेकिन इंटरनल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये चीजें धीरे धीरे सामने लाई जाएंगी। जिस तरह से आपने देखा बोर्ड ऑफ पीस को धीरे धीरे सामने लाया गया, इजराइल को तस्लीम करने की बात भी इसी तरह से धीरे धीरे सामने लाई जाएगी, ताकि जनता का जो गुस्सा है धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तानी वो कौम है जो अपनी जान बचाने के लिए डॉलर के लिए अपने देश तक को बेच देती है। मार्को रूबियो से इसाक डार की जो बातचीत हुई है उससे साफ जाहिर है कि अब्राहम अकॉर्ड पाकिस्तान साइन कर चुका है। पहले आप उसको देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या हो। Mr. Secretary, your reaction to a Russian drone strike in Romania. थैंक यू गाइस बोल के चले गए, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्निशन देने जा रहा है। अब इसमें गेम ये कि अंदर क्या बात हुई, अंदर प्रेशर पड़ा होगा इशाक डार पे कि आप रिकॉग्निशन दीजिए, और बाहर आकर के वो बिना कुछ बोले दोनों ने शक्ल दिखाई। हमें पता है वो कैसे दिखते हैं, तो आने की क्या जरूरत थी, सामने से निकल जाते, राइट। और यही काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कितना चीखे थे, एक जवाब नहीं दे रहे, प्रेस का जवाब नहीं दे रहे। इधर इशाक डार ने दिया, क्या देना चाहिए था। अगर आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हैं तो देना चाहिए था, अगर आप इतने ही बड़े प्रेस के फ्रेंजी हैं तो आपको देना चाहिए था, नहीं दिया आपने। लेकिन इशाक डार इस चीज को छोड़ नहीं सकते, जवाब तो देना पड़ेगा, और देना कैसे पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रेशर है पाकिस्तान पर कि कैसे भी आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा, उसका जवाब है मेरे पास। एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा कि ये यहूद और हनूद वाली कहानी से बाहर निकल के ये शुरुआत से पाकिस्तानी बोलते रहे कि ये फिलिस्तीन जो है वो कश्मीर की तरह। अगर अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा क्या कि इनको ये बोलना पड़ेगा कि भैया कश्मीर अलग है, फिलिस्तीन अलग है, या लोग ये बोलेंगे कि आप कश्मीर से भी पीछे हट रहे हो, पहले तो 370 हटने के बाद आपने कुछ नहीं किया, अब आप फिलिस्तीन में उनके साथ हो, तो इसका मतलब कश्मीर भी आपके हाथ से गया।
ये क्या हुआ सर? पाकिस्तान ये क्या हुआ? मतलब ये तो आई टोल्ड यू सर, सो मोमेंट आ गया है जहां पर पाकिस्तान हैज बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया है एज अ मीडिएटर। मतलब बोलते हैं ना, दूध में से मक्खी की तरह, चल भाई तेरा काम खत्म। बट वो एक है, दो तीन बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। पहले तो ये हुआ है, इन्होंने बोला भाई हम अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन करेंगे। पता ये चला कि भाई अमेरिकन ने इनके फॉरेन मिनिस्टर को समन करा, बेटा इधर कम हियर। तीसरा चीज, लश्कर तैयबा का जो इंटरिम चीफ है अभी इस टाइम पे, उसने खुले मैदान में इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ही सेड हम मार देंगे किसी ने भी साइन करा, कोई भी हुक्मरान जिसने साइन करा हम उसको मार देंगे। हाँ। तो ये आई मीन हाउ डू यू पीस ऑल दिस स्टफ टुगेदर? दिस इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। हम अगर इसको ये देखें कि ये एक न्यू जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट का एक जन्म का समय है एक्चुअली। पाकिस्तान वाज एक्चुअली लॉक्ड इनटू दिस सिचुएशन शुरू में, फर्स्ट टाइम जब लंच का और वो सारी चीजों का ऑयल का की बातें करी गई थी, रेयर अर्थ की बातें करी गई थी, और उसको इस तरह से ओवर इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था। इसका मतलब है कि वो जैसे होता है ना ईद का, तो जैसे उसको तैयार किया जाता है ना, वैसे ही एक्चुअली इसको भी तैयार किया जा रहा था आसिम मुनीर को। तो ये जो एकॉर्ड है, ये एकॉर्ड बहुत ही डेंजरस एक्चुअली चीज है, और ये शायद पाकिस्तान ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि फाइनली उस लंच का जो हमको वो देना पड़ेगा खामियाजा, वो इस हद तक हमको देना पड़ेगा। और ये जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट करने की कोशिश यूएस की तरफ से हो रही है, ये कोशिश में बलि का बकरा इसको बनना पड़ेगा पाकिस्तान को, बिकॉज बाकी तो सब मैनेज कर लेंगे। देखिए सऊदी अरेबिया, इवन इफ इट हैज टू साइन, मे बी इट विल क्रिएट सम नैरेटिव विद इन द कंट्री, बट पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही हार्ड, बिकॉज इट हैज बीन हार्डवायर्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू। अब सडनली जो आपका बेसिक आइडियोलॉजिकल रीजन है, आप उसी में 180 डिग्री टर्न ले रहे हो, तो इवन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को कैसे फेस करेंगी कि भाई कल को तो तुम रिक्रूट करते थे तो ये चीज करते थे। तो पहली चीज तो ये है, तो इवन उनको भी अपनी फेस सेविंग चाहिए, तो वो अपने जो सिर का वो है वो उतारेंगे किसके ऊपर में? वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उतारेंगे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो यूएस की एक्सपेक्टेशन है कि भाई इतना लंच खिलाया, आपको फील्ड मार्शल बनाया, ऐसे ही थोड़ी बनाया है ये सब। इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रैप एक्चुअली व्हिच वाज सेट फॉर मुनीर, कि आपको हम ये बना देते हैं आपके कंट्रोल में, फिर आप एक लॉ पास कर दो जिससे कि आपका ओवरऑल कंट्रोल हो जाए। उसके बाद अब जब सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है हमने, तब हम तुमसे मांगेंगे कि भाई ये एक्शन लो। तो सी हाउ ब्यूटीफुली दैट ट्रैप हैज एक्चुअली बीन सेट अप फॉर मुनीर। तो ये जो ट्रैप सेटअप किया है, उस ट्रैप की वजह से अब सिनेरियो जो बन रहा है कि पहली चीज तो कतर हैज ओवरटेकन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज बीन टर्म्ड एज इररिलेवेंट इन दिस मीडिएशन काइंड ऑफ अ थिंग। ईरान सस्पिशियस हो गया है बिकॉज पाकिस्तान इज लाइकली टू गेट अलाइंड विद सुन्नी सऊदी अरेबिया। तो वो सारी चीजें हैं, और एक पाकिस्तान को यूएस ने एंगेज इसलिए किया बिकॉज पाकिस्तान वाज गेटिंग टू क्लोज टू चाइना, सीपेक वाज एक्चुअली प्रोग्रेसिंग एंड दैट हैड टू बी एक्चुअली टॉपल्ड। सो ये सारी चीजें करके इन्होंने पाकिस्तान को एंगेज किया। सो इन ईदर केस द सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। तारक साहब को थोड़ा भी समझाने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर ये जो मैंडेटरी उन्होंने कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अब्राहम अकॉर्ड कर दिया इजराइल को तस्लीम करवाने से मुस्लिम ममालिक को। तारक साहब, कामरान भाई, इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन डीसी में अभी भी नंबर 1 लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी है। बीबीसी ने भी कहा है कि ट्रंप जो है वो इसको अब्राहम अकॉर्ड को इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्या सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इसमें आ सकेंगे? और उसके बाद मैं समझता हूं मौक़िफ़ भी आ चुका है, हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है। और दूसरा, फंडामेंटली पाकिस्तान कैन नॉट एक्सेप्ट इजराइल, क्लियर मौक़िफ़। नहीं तारक साहब, मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि जब आपको ये बात पता है, आप उनकी पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब जो है मौजूदा हालात के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे इजराइल को, जबकि इजराइल के हाथ में हज़ारों गज़ा के बेगुनाह मुसलमानों का, इंसानों का खून है, जब वो लेबनान के ऊपर जो है वो नाजायज़ जो है वो उसने जलगार की हुई है, उसको एक्नॉलेज करवाना इस मौके फिर तो डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये बात सही है। लास्ट टाइम आप डिफेंड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पे सर्वे आया, उनका दिमागी हालत ज़रा नॉर्मल नहीं रहा। मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की स्कीम पेश नहीं कर सकता कि एक एग्रीमेंट मुश्किल से होने जा रहा है, और जो कंट्रीज करा रही हैं, पाकिस्तान जैसी लीडिंग कंट्री और सऊदी अरब जैसी कंट्री, उनको मुश्किल में डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब कॉमन सेंस इस्लाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस वक्त आपकी ट्रंप के पास। दोस्तों, इंपॉर्टेंट यह है कि क्या पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए सऊदी अरब को मना रहा है? वहीं मुल्ला मुनीर सऊदी अरब पहुंचा हुआ है और सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रहा है कि तुम भी अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। अब हम
अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ समझते थे कि यार ये बेवकूफों वाली हरकतें करता है, लेकिन कुछ चीजें वो अच्छी भी कर रहा है। हालांकि एक बिजनेसमैन है, डील्स की बात करता ही है, लेकिन यहाँ पर उसने एक डील की बात जो की है अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए, इसका मतलब है कि इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, और इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि इजराइल के साथ आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बढ़ जाएंगे, आपके साथ ट्रेड बढ़ेगा वगैरह वगैरह, काफी कुछ हो सकता है। लेकिन क्या इजराइल को तस्लीम करने से ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है वो खत्म हो जाएगी? दोस्तों, इससे थोड़ा सा प्रेशर ईरान को भी पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाली सिचुएशन है ये एस्केलेट होगी, ये कभी नहीं रुकने वाली है। ये जब तक ईरान को ठोकेगा नहीं अमेरिका ढंग से, तब तक रुकेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास जो मिसाइल प्रोडक्शन है या फिर जो एनरिच यूरेनियम है वो सब वहां से हटा दिया जाए। आने वाले समय में ईरान किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ये क्लैरिटी दे दे तो अभी अमेरिका ईरान की जान छोड़ देगा। हालांकि अमेरिका भी फंसा हुआ है हॉर्मुज के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो 10 साल और युद्ध लड़ सकता है। लेकिन ईरान 10 साल क्या, अभी 6 महीने और युद्ध लड़ा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ईरान के अंदर से न्यूज नहीं निकल कर आ रही। ईरान वैसे ही डैमेज हो चुका है, काफी कुछ डैमेज हुआ है, इकोनॉमिकली वो डैमेज हो चुका है, मिलिट्रीली डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ईरान को ये लगता है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, लेकिन अमेरिका बाहर नहीं निकलने दे रहा है। लेकिन दुनिया को ये लग रहा है कि ईरान हावी हो रहा है अमेरिका पर। ये सब दिखावा है, ये सब दिख रहा है जो आप देख रहे हैं। लेकिन यहां पर बात हो रही है अब्राहम अकॉर्ड की। अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड साइन कर देता है तो ईरान भी पाकिस्तान का दुश्मन बन जाएगा, और पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं करता तो अमेरिका को अपना दुश्मन बना बैठेगा। अब करे तो क्या करे। दूसरी तरफ रूस ने अफगानिस्तान को S-400 और सुखोई देने की बात की है, डिफेंस डील साइन हो चुकी है, और इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान यहां से भी ठुकेगा। अब इनको ट्रेनिंग कौन देगा? भारत के सिपाही ट्रेनिंग देंगे, और जब ट्रेनिंग देंगे तो ये बताएंगे कि तो आपने कैसे पाकिस्तान को ठोकना है। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान की ठुकाई होनी है, अब्राहम अकॉर्ड साइन करे या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है।